हाँ जी, नीट 2025 वालों, कंफ्यूजन हो रहा है कौन से सिलेबस के टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं। व्हाट इज बेसिकली द सिलेबस फॉर नीट 2025 फिजिक्स। सो इस एक वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सारे यूनिट वाइज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ जो ऐड हुए हैं और जो डिलीट हुए हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर अ न्यू यूजर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो इफ वी टॉक अबाउट क्लास 11th यूनिट, सो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली बेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो था वो सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स ये सब रिड्यूस हो चुका है। पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो था वो पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स बताता था, लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता था, है ना, ये सब नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज के बारे में बताता था, ये सब रिड्यूस हो चुका है। तो जहां पर भी आपको इस पूरे पीडीएफ में येलो से टॉपिक्स दिख रहे होंगे वो रिड्यूस हो चुके हैं। बस ये मत समझना कि ये पूरे के पूरे यूनिट्स ही रिड्यूस हो चुके हैं। इनमें जो टॉपिक्स की बात करूं तो जो येलो मार्किंग है वो रिड्यूस हो चुके हैं और जो ग्रीन मार्किंग है वो ऐड हुए हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट जो है वो ऐड हुआ है। सो मेक श्योर करना कि आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। एंड अगर हम बात करें तो जज्बा 2.0 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2nd of September। प्लीज मेक श्योर दैट कि आज ही आप इसमें एनरोल करें, बिकॉज अभी मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप चल रहा है बेटा। एंड इस बैच में कंप्लीट सिलेबस कवरेज होने वाला है, जैन मिड तक पूरा सिलेबस, डीपीपी सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग। तो जज्बा 1.0 में जो किसी भी रीजन के कारण नहीं आ पाया था, 2.0 में तो अपने पेरेंट्स को मना लीजिएगा। अभी तो प्राइस इसका बहुत कम है, 2000 से भी नीचे हो चुका है प्राइस इसका बेटा। यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप मैम की आर्मी का पार्ट बनिए और मैक्सिमम डिस्काउंट भी पाइए। सो अभी ऑलमोस्ट बेटा 50% का ऑफ चल रहा होगा, इस पे 50 या 30% का ऑफ चल रहा होगा। सो मेक श्योर करना कि फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए, बिकॉज इसकी जो प्राइस है वो फिर अप हो जाएंगी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। बेटा सिलेबस कवर खुद से करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कम इन दिस बैच। एंड अगले यूनिट की बात करें, काइनेमेटिक्स की बात करें, तो काइनेमेटिक्स में बेटा ये सब फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट, है ना, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ये सब रिड्यूस है। बट अगेन आई विल से बेटा अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो आप काइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिक्स में जो कहने को रिड्यूस है, बट एक्चुअली दे आर नॉट रिड्यूस, आपको पढ़ने ही है। सो दे आर वन ऑफ दोस टॉपिक्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कवर कर लेना, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर कोई बहुत बड़ी बात है, इसको भी बेटा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा लॉज ऑफ मोशन में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, रोटेशन में बेटा जी मोमेंटम कंजर्वेशन को कट कर दिया गया है। बट अगेन आई विल से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है। देन आपके पास आएगा सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। यहां पर सेंटर ऑफ मास मोशन का मतलब क्या है कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब का सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज होता है, तो वो रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में से, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज आल्सो रिड्यूस फ्रॉम द सिलेबस। ऐड क्या हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन, तो यू हैव टू कवर दैट, ठीक है। ग्रेविटेशनल में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कट हो चुका है बेटा। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी, ये सब चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट रिड्यूस हो चुका है, एनोमलस एक्सपेंशन रिड्यूस हो चुका है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, बेटा ये भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। फिर अगर अपन बात कर रहे हैं कि प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, बेटा ये ऐड हुआ है, पैस्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऐड हुआ है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फ्लूइड प्रेशर ये भी ऐड हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में बात करूंगी, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर बेटा रिड्यूस हो चुका है। बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऐड हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर ऐड हुआ है सिलेबस में, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स में बात करूंगे, फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन का क्वालिटेटिव आइडिया पहले था सिलेबस में, अब ये भी रिड्यूस हो गया है, बट मैं फिर भी बोलूंगी तुम्हें कि क्वालिटेटिव आइडिया तुम करके जाना, ठीक है। अगर
तुम नीट 2024 का पेपर याद करो तो देयर वर सम टॉपिक्स, 2 क्वेश्चंस ऐसे थे बेटा जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस बने थे, जो बोल रहे थे कि सिलेबस में से रिड्यूस्ड है। बट फिर से ये चीज बोलूंगी बेटा, सिलेबस में फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं कटा है, छोटे छोटे टॉपिक्स कटे हैं जो अगेन इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉपलर्स इफेक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको आप लीव कर सकते हो, ठीक है। इसमें बेटा रेजोनेंस का टॉपिक जो है उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 12th के चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में से फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर कटा है सिलेबस में से, बट पढ़कर जाना है, लीव नहीं करना। वेंडीग्राफ जनरेटर लीव कर सकते हो, ठीक है, वेंडीग्राफ जनरेटर लीव कर देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बट ये पढ़कर जाना, ठीक है। आगे चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर। बेटा बताओ, मेरी बात सुनो, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो बट आपको बेसिक ही नहीं पता कि करंट कैसे फ्लो करता है, कोई सेंस थोड़ी बन रही है, तो ये चीज कवर करनी है। कार्बन रेजिस्टर्स लीव कर दो, बट अगर सीयूटी के स्टूडेंट हो तो आपको ये भी कवर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे बेटा कार्बन रेजिस्टर्स का टॉपिक इंक्लूडेड है। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस रिड्यूस है नीट के सिलेबस में से। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिज्म में बात करें तो सिंपल बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट रिड्यूस्ड है। अब कोई बेवकूफ होगा, सच बोल रही हूं बेटा, कोई बेवकूफ होगा जो इसको लीव करके जाएगा। जहां से पूरी नींव है ना बनती है चैप्टर की, उस एक्सपेरिमेंट को ही इसमें से रिड्यूस किया गया है, तो आपको ये लीव नहीं करके जाना। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना जो थी वो डिटेक्ट की गई थी किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास, तो पता होना चाहिए। टोरॉइड सिलेबस में से रिड्यूस है, साइक्लोट्रॉन रिड्यूस है, ये लीव कर सकते हो। अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में से कटा हुआ है, लीव कर सकते हो। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट सिलेबस में से रिड्यूस्ड है, हिस्टेरेसिस सिलेबस में से रिड्यूस्ड है, यू कैन लीव इट। ओके, देन एलसी ऑसिलेशंस बेटा रिड्यूस्ड है, यू कैन लीव दिस टॉपिक। इस यूनिट में से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी आपका घटा नहीं है। ऑप्टिक्स में से बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब रिड्यूस्ड है। साथ ही साथ बेटा आपका जो ह्यूमन आई है वो सिलेबस में से कटा हुआ है। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये वाले जो डिफेक्ट हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटा में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट सिलेबस में से कटा हुआ है। एटम्स एंड न्यूक्लिया में आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डीके लॉज, ये रिड्यूस्ड है। बट बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज इन सिलेबस, तो रेडियो एक्टिविटी का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर भी बेटा क्वेश्चन 2024 में देखा गया था, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाला सेक्शन लीव नहीं करेंगे, आप इसको पढ़कर जाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता क्या है, ठीक है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। फर्दर इन डिटेल में जाके उनका प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम है तो वो भी पढ़ लो। मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि इस वाले पार्ट को लीव मत करके जाओ, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था सिलेबस का, बट इसमें क्यों डाला है इन्होंने सिलेबस रिडक्शन में, आई डोंट नो, बट इसको कवर करके जाए, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है पूरे सिलेबस की, और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैम का साथ चाहिए, तो बेटा जी आप हमारे जज्बा 2.0 बैच में जरूर से आए, बिकॉज सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप अगर देखेंगे लॉजिक गेट्स का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको जज्बा 2.0 पे कि आपका क्वेश्चन यहां से छूट ही नहीं सकता, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। नेक्स्ट अगर एनर्जी बैंड एंड सॉलिड्स की बात करें, ये सिलेबस में से रिड्यूस है बेटा, ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा सिलेबस में से कटा हुआ है। तो इतने मैं बोलूंगी कॉन्साइज सिलेबस का डिस्क्रिप्शन बेटा आपको दे दिया है। अब अगर आप इस पूरी जर्नी को कवर करना चाहते हैं हमारे साथ डॉक्टर जड्डा की टीम के साथ, सो जज्बा 2.0 बैच में आइए, जुड़िए। यूजिंग द कोड प्रीत आपको मैक्सिमम ऑफ मिल रहा है अभी इस टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो डेज चल रहे हैं ना, इस पे इतने भारी ऑफर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल हैं इन सब बैचेस के, जज्बा 2.0 का भी और NBTS का भी, ठीक है, इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। जाइए और इसमें एनरोल कीजिए। प्रीत कोड के साथ एनरोल करेंगे, मैम के अंडर एनरोल करेंगे, एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम की, ठीक है। आप मुझे मेल जरूर से ड्रॉप कीजिएगा आफ्टर एनरोलिंग इन माई आर्मी। आपको 50% से लेकर 30% के बीच में बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ये वीडियो कब अपलोड होता है, तब 50% एप्लीकेबल है या 30% एप्लीकेबल है, बट येस हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा यहीं से, ठीक है, इस कोड से। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट बेटा। जब NBTS NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज लोगे ना, तो उसमें 2 तरीके की सीरीज है, ऑफलाइन ऑनलाइन और सिर्फ ऑनलाइन। तो ये वाली ऑप्ट करनी है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, क्योंकि आपका नीट का पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन
दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो दिस इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। और इसमें जो बच्चा रैंक बूस्टर टेस्ट में आएगा टॉप लेवल पे, उसको हम स्पेशल SRG ग्रुप्स में डालेंगे एंड उसको फिर पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। सो अगेन इसका जो प्राइस है इट इज समवेयर अराउंड लेस देन 2000, सो 1899 के अबाउट पड़ेगा बेटा इसका प्राइस, है ना, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन ये वीडियो आपके पास कब आता है। बिकॉज अब अगर आपने देरी करी इसमें तो आप अपनी प्रेपरेशन में तो देरी कर ही रहे हैं, बट आप अपनी सिलेक्शन से भी दूर जा रहे हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ईमेल ID। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है ज़रूर से मेल ड्रॉप कीजिएगा arshpreet.singh@24/7.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।